आपका बहुत ही स्वागत है बेसिक एजुकेशन ऑफ सौरभ में। आज हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं वर्क डन के बेस पर। मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ वर्क डन के बारे में, कैसे कैसे कैलकुलेट होता है और क्या क्या इसमें पोजीशंस हो सकती है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको बहुत ही क्लियर करेगा वर्क डन के बारे में कि एक्चुअल में वर्क डन को किस तरीके से हम देखते हैं विद एग्जाम्पल। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि कंसाइडर पुलिंग अ बॉक्स अप एट अ कांस्टेंट स्पीड विद फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आप सब लोग जानते ही हैं, मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं कि फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी जब भी हम ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो उसके अगेंस्ट लगती है। तो यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक ब्लॉक है जिसको अपवर्ड्स ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा है विद अ फोर्स। किसी फोर्स से उसको पुश किया गया। उस फोर्स वो हमें नहीं पता है क्या है। ये 5 मीटर है, ये देख सकते हैं आप, ये 5 मीटर दे रखा है। 5 मीटर का ये प्लेन है, इस पे इसको पुश किया जा रहा है इस प्लेन पर। और क्या है, ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर का बेस है। जो बॉक्स का वो है, क्या बोलते हैं, मास, वो है 2 kg। और जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है इसके अगेंस्ट, जो इसको नीचे की तरफ खींचेगी, क्या बोलते हैं, ग्राउंड, एक तरीके से ग्राउंड पे या किसी प्लेन पे अगेंस्ट लगती है फोर्स, वो कितनी दी है, 2 न्यूटन। तो अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है। हमें ये तो पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इतनी लग रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो फोर्स से इसको पुश किया जा रहा है इस बॉक्स को ऊपर की तरफ, वो कितनी फोर्स से किया जा रहा है। तो वही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो देखिए उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम वर्क डन का कॉन्सेप्ट उठाएंगे। कैसे कि वर्क डन बाय फोर्स, जो फोर्स लग रही है वो किससे कैसे हो रही है, इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क डन बाय फोर्स। और यहां पे मैं एक बात बता दूं आपको कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं ये वाली बात, कि यहां पे एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड्स की तरफ ले जाते हैं, तो उसके पास वो एक पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। प्लस यहां पे और क्या हो रहा है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। क्या हो रहा है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इस बात का भी ध्यान रखें। यहां पे एक और चीज हो रही है, देखिए ध्यान से देख लीजिए, मैंने लिख दिया यहां पे कि क्या क्या हो रहा है। वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा कि इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लग रही है यहां पे, क्योंकि मैं पिछले वीडियो आप देखेंगे जाके कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम अपवर्ड्स की तरफ जाते हैं तो वहां पे उसके वो एक गेन करता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। जो ये वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो हम उसको ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो वो कितना हो रहा है वो भी यहां पे कैलकुलेट होगा। तो हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, क्या है, F इंटू डी। ये हम सब जानते हैं, मैं बता चुका हूं इस बारे में। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है, मैंने बताया ये वाली बात, क्या होती है, वर्क डन ही होता है ये भी। वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन इज लाइक अ एनर्जी। तो फिर ये भी कैसे होगा, ये कैसे कैलकुलेट होता है, मैं बता चुका हूं, mgh। इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। क्या होगा, सिंपल है, देखिए ये जो ब्लॉक है इसका मास है 2 kg, लेकिन यहां पे भी तो कैलकुलेट वही होगा, F इंटू डी। बस ये क्या है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, लेकिन जो D है वो दोनों केसेस में क्या होगा, सेम होगा, तभी यहां पे D लिखा और यहां पे, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स है। अब देखिए F मुझे नहीं पता, मुझे यही कैलकुलेट करना है कि एक्चुअल मेरे को हमें क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि F होगा क्या, कितनी पावर से इसको ऊपर की तरफ, फोर्स से इसको पुश किया जा रहा है, कितनी फोर्स से इसको ऊपर की तरफ इस ब्लॉक को पुश किया जा रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, एफ डी यहां पे कितना होगा, डी मतलब डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे, 5 मीटर के डिस्टेंस पे, ध्यान से देखिए यहां पे क्या होगा, F इंटू 5। और M कितना है यहाँ पे, 2 kg, हम जानते हैं मास इसका 2 kg है। और G हमेशा हम कितना लेके चलते हैं, 10, ओके, इंटू H हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, 3 मीटर। कितना है, 3 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही है यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स हम जानते हैं 2 न्यूटन हमें दे रखी है, कितनी, 2। और ये कितना होगा, D हमारा 5, सेम ही रहेगा क्योंकि D क्या है, इतने मीटर पे इसको, 5 मीटर के जो प्लेन है इस पे इसको ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा है, ओके। तो ये कितना हो गया, 5F। F हमें नहीं पता, जिस पुश फोर्स वही हमें कैलकुलेट करनी है। और 2 इंटू 10 इंटू 3 कितना हो गया, यहाँ पे ये आ गया हमारा 10 3 30 और 30 इंटू 2 60, ओके, 60
प्लस कितना हो गया 2 इंटू 5 10। अब 5f आ गया हमारा इक्वल टू 60 प्लस 10 70। ओके, अब f कितना आ गया 70 डिवाइड बाय 5 इधर जाएगा 5। अब कितना आ गया 5 5 4 जा 20। मतलब f जो है कितनी फोर्स से हमें इसको, फोर्स हमारी कितनी आ गई 14 न्यूटन। यानी इतनी फोर्स से इस बॉक्स को, इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा है। बॉक्स बोले या ब्लॉक बोले एक ही बात है। कितना है 14 न्यूटन की फोर्स से इसको, यही हमें कैलकुलेट करनी थी। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से और समझ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे वर्क डन को एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे किया जाता है और क्या क्या इसमें हम और भी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और भी ऐसे क्वेश्चंस जानने के लिए और भी ऐसे कॉन्सेप्ट जानने के लिए। थैंक यू सो मच।